और चलिए अब बात करेंगे हम कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की, क्योंकि कोरोना काल में एक गुड न्यूज आई है। आखिर क्या है वो गुड न्यूज, एक रिपोर्ट के जरिए आपको हम दिखाते हैं, देखिए। देश में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि देखते ही देखते ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या 650 के पार हो गई है। इन सब के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में केंद्र सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम में और तेजी लाने के लिए 2 और वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही एक दवा के इस्तेमाल को भी हरी झंडी दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। वहीं बात हरियाणा की करें तो प्रदेश में भी ओमिक्रॉन ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में ओमिक्रॉन की संख्या 10 तक पहुंच गई है। फरीदाबाद, करनाल, पानीपत, गुरुग्राम और यमुनानगर में ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। ओमिक्रॉन के मामलों के बढ़ने के मद्देनजर राज्य सरकार ने शनिवार से नाइट कर्फ्यू लगा दिया है और सभाओं के आयोजन पर भी प्रतिबंध लगाया है। साथ ही लोगों से एहतियात बरतने की अपील भी की है। हालांकि सरकार की ओर से कुछ दिन पहले एक नई पहल की शुरुआत की गई थी। जिन्होंने वैक्सीन की डोज नहीं लगवाई, उन लोगों की पब्लिक प्लेस में एंट्री पर रोक लगा दी गई। ऐसे लोगों को नए साल से सरकारी दफ्तर, पार्क, ऑफिस इन जगहों पर एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन अब देश में कोरोना की 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद कोवैक्स और कोर्बीवैक्स को मंजूरी मिलने से प्रदेश वासियों ने भी राहत की सांस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर हरियाणा। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरुग्राम से हमारे संवाददाता मोहित कुमार। मोहित, हम जो 2 नई वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की जो मंजूरी मिली है उसको लेकर तो हम बात करेंगे। उसके बारे में हमारे जो तमाम दर्शक हैं इस रिपोर्ट के जरिए हमने उनको बताया है, दिखाया है। लेकिन आज जो एक बड़ी चिंता का विषय देखने को मिला है वो ये है कि गुरुग्राम में एक साथ कोरोना के इतने मामलों का सामने आना वाकई में एक बड़ी चिंता, एक गंभीर चिंता का विषय। मोहित जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा गुरुग्राम वो शहर है जहां पर कोरोना के मामलों की अगर बात करें, हालांकि आज के दिन 76 मामले गुरुग्राम में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के पाए गए हैं, मगर गुरुग्राम में एक समय था जहां पर एक दिन में 1,000 से ज्यादा, 1,500, 2,500, यहाँ तक कि 4,000 तक कोरोना के मामले सामने आए थे। हालांकि 76 मामलों को एक बार फिर से सामने आना कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि गुरुग्राम जिले के अंदर जहां 42 लाख लोगों को कोरोना की पहली और दूसरी वैक्सीनेशन की डोज दी जा चुकी है, तो कहीं ना कहीं लोगों ने इस बात को लेकर अंदेशा लगाया था कि जो कोरोना है वो गुरुग्राम में एक बार फिर से नहीं पनप पाएगा। मगर जिस तरीके से कोरोना के मामले एक बार फिर सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को इस बात की चिंता सताने लगी है कि कहीं एक बार फिर वही दूसरी लहर जैसे जो माहौल है गुरुग्राम में ना देखने को मिले, और जो क्षति गुरुग्राम के लोगों को पहुंची थी, कितने ही लोगों के जो परिवार उजड़ गए थे, कहीं ऐसा माहौल दोबारा से ना देखने को मिले। जी बिल्कुल। लेकिन मोहित, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कितने सारे मामले एक दिन के भीतर सामने आना, और ये बहुत समय के बाद ऐसा हुआ है कि इस तरीके से गुरुग्राम में ज्यादा मामले एक दिन के भीतर सामने आए कोरोना के, लेकिन क्या इसमें ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है? इस बारे में कोई जानकारी कि कितने मामले ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव तो पाए गए, लेकिन ओमिक्रॉन संक्रमित कितने व्यक्ति हैं? ऐसा कुछ कोई जानकारी, कोई डाटा? मैं बताना चाहूंगा कि गुरुग्राम जिले में अब तक ओमिक्रॉन की अगर बात करें तो एक मामले की पुष्टि जरूर ओमिक्रॉन की 3 दिन पहले हुई थी, मगर आज के दिन जो 76 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है, और अभी उनकी रिपोर्ट आनी बाकी, जिसके बाद ये तय हो पाएगा कि आखिर जो 76 लोग आज पॉजिटिव पाए गए हैं कोरोना, क्या उनके अंदर ओमिक्रॉन के भी लक्षण है या नहीं। उसका रिपोर्ट जरूर भेज दी गई है, रिपोर्ट आना अभी बाकी है। हालांकि एक मामले की पुष्टि जरूर गुरुग्राम जिले में हुई, जिसके बाद जो चिंता स्वास्थ्य विभाग की और गुरुग्राम जिला प्रशासन की बढ़ गई थी, जिसके बाद से लगातार स्वास्थ्य विभाग ने जो बैठकें तमाम जो विभाग है उनसे की है, और जो कोरोना के जो नियम थे उन नियमों की पालना को सुनिश्चित करने को आदेश भी जो है स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए हैं। लगातार गुरुग्राम के चीफ मेडिकल ऑफिसर वीरेंद्र यादव जो है इस पूरे मामले पर जो है अपनी कमर कसे हुए हैं, और लगातार हर विभाग को और सड़कों पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, और चालान प्रक्रिया जो एक बार फिर से बिना मास्क के जो लोग घूम रहे हैं उनकी होने लगी है। जी बिल्कुल। मोहित, क्या ये माना जा सकता है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ रहे हैं उसी का असर है कि
और साइबर सिटी गुरुग्राम में भी एक दिन में 76 मामले सामने आ जाते हैं। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि देखिए गुरुग्राम जो है वो दिल्ली से सटा हुआ जिला है, और क्या ये माना जाए कि इसकी वजह से भी यहाँ पर अचानक से मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है, और मैं तो कहूंगा एक तरीके से कोरोना विस्फोट हुआ है। 76 मामलों का एक दिन के भीतर सामने आना, एक दिन में इनका सामने आ जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता, बहुत बड़ी बात। जी बिल्कुल, एक दिन में 76 मामलों का सामने आना कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। और बताना चाहूंगा कि अगर दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली से सटा हुआ है गुरुग्राम, और दिल्ली से न जानो लाखों जो लोग वो गुरुग्राम आते हैं, क्योंकि जो आंकड़ों की अगर हम बात करें तो गुरुग्राम से जो मेट्रो चलती है और दिल्ली की तरफ जाती है, और दिल्ली से जो लोग आते हैं तकरीबन 15 लाख लोगों का आवागमन प्रतिदिन का मेट्रो का है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बड़ी संख्या में जो लोग हैं गुरुग्राम आते हैं और गुरुग्राम से दिल्ली जाते हैं। जो लोग गुरुग्राम से दिल्ली जाते हैं तो संक्रमित होकर उनका वापस आना, या फिर दिल्ली से संक्रमित होकर आने वाले जो दिल्ली के जो लोग हैं गुरुग्राम में काम करते हैं, तो ये जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं अंदेशा इस बात का बिल्कुल लगाया जा सकता है। ये बात बिल्कुल गलत नहीं होगी कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों को आना जाना लगा रहता है तो कहीं ना कहीं कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। मगर ऐसे में बता दूं कि जो कोरोना के मामले गुरुग्राम जिले में सामने आ रहे हैं वो माइल्ड कंडीशन के हैं, यानी कि कोई भी खतरे के अंदर नहीं है। जो भी साधारण उपचार के बाद, घरेलू उपचार के बाद वो लोग रिकवर कर रहे हैं। ऐसे में जो ओमिक्रॉन का मामला गुरुग्राम में सामने आया था, वो जो जिस युवक को ये ओमिक्रॉन हुआ था, यूके से जो लौटा था, वो भी जो अब स्वस्थ हो गया है और खतरे से बाहर बताया जा रहा है। मगर कोरोना होना और उसका रिकवर होना ये अलग बातें हैं। मगर जब कोरोना संक्रमण होता है तो कहीं ना कहीं सवाल स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर भी उठते हैं, और उन नियमों के उल्लंघन पर भी उठते हैं, और उन दावों पर भी उठते हैं कि चलान किए जाएंगे, कोरोना को बढ़ने नहीं दिया जाएगा, और उस वैक्सीनेशन भी उठते हैं जो 2-2 डोज जो लोगों को दे दी गई है, उसके बावजूद भी कोरोना अगर फैल रहा है तो कहीं ना कहीं एक समस्या का विषय है। जी, लेकिन क्या लोग आपको जागरूक नजर आ रहे हैं? क्योंकि आप फील्ड में रहते हैं, आप लगातार लोगों से बातचीत भी करते हैं, उनके संपर्क में रहते हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि लोग अब सतर्क हो गए, सजग हो गए, जागरूक हो गए? ओमिक्रॉन के मामला एक जिस तरीके से आपने बताया कि एक सामने आ चुका है, इसके बाद अब कोरोना विस्फोट यहां पर हुआ है, 76 मामले एक साथ सामने आ गए, तो क्या लोगों में एक डर का माहौल, भय का माहौल देखने को मिल रहा है, या अभी भी लोग बिल्कुल निश्चिंत हैं कि कुछ नहीं है कोरोना? अब तो वैक्सीन हमें बताना चाहूंगा कि अगर आम लोगों की अगर हम बात करें तो कोरोना के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, लोगों को चिंता जरूर है, मगर ज्यादा पालन इसका नहीं किया जाता, क्योंकि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है पूरे प्रदेश की, यानी कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके ही जो राजनीतिक कार्यक्रम है उन पर लगाम नहीं लगती। हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, सभाएं होती हैं, इंडोर प्रोग्राम होते हैं, आउटडोर प्रोग्राम होते हैं, तो कहीं ना कहीं जब सरकार के ही जो प्रोग्राम हैं वो होते हैं तो लोग जो है इस चीज को लेकर ढीला ढाला रवैया दिखाते हैं कि जब राजनीतिक दल ही अगर अपने प्रोग्रामों को नहीं रोक रहे हैं, रैलियों को करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी एक रैली अभी हुई थी, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो सरकार को देखकर ही जो रंग बदलते हैं। अगर सरकार जो मौजूदा सरकार की बात करें या फिर किसी भी राजनीतिक दल की बात करें, अगर वो अपने प्रोग्रामों को कम नहीं करती है, संख्याओं को कम नहीं करती है, तो आम लोग भी उसी तरीके से ढीला ढाला रवैया दिखाते हैं, जिसका खामियाजा 76 मामलों का आना साफ तौर पर देखा जा सकता है। जी बिल्कुल मोहित, हम एक और बात आपसे जानना चाहेंगे। साइबर सिटी गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो दूसरी लहर में भी हमने देखा था कि इस जिले में सबसे ज्यादा मामले सामने आए थे, और अभी भी जहां तक मेरी जानकारी है गुरुग्राम में अभी भी एक्टिव मामलों की अगर हम बात करें तो प्रदेश में अव्वल नंबर पर है। तो जिला प्रशासन जो है वो अपने स्तर पर क्या इससे निपटने के लिए कोशिश कर रहा है, और कितना सतर्क, आपको कितना अलर्ट वो नजर आ रहा है? मैं बताना चाहूंगा, जैसे ही कोरोना के मामलों का में इजाफा होना शुरू हुआ और साथ में एक ओमिक्रॉन का मामला गुरुग्राम में जब सामने आया, तो उसके बाद से ही लगातार जो चिंता है गुरुग्राम जिला प्रशासन की बात करें या फिर स्वास्थ्य विभाग की बात करें, वो बढ़ गई थी। और ऐसे में लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है वो बैठकें कर रहा है विभागों के साथ, जिसमें कि जो सरकारी अधिकारी हैं, चाहे वो पुलिस विभाग हो, फायर विभाग हो या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस हो, ऐसे में उनको सबसे पहले इस चीज को लेकर गाइडलाइन दी गई है कि वे अपने ऑफिसों के अंदर सुनिश्चित करें कि कोरोना के नियमों का पालन किया जाएगा। और साथ में वहां पर जो पब्लिक डीलिंग के जो ऑफिस हैं, चाहे डीसी कार्यालय की बात करें, गुरुग्राम सेक्रेटरीट की बात करें, न्याय परिषद की बात करें, तो वहां भी जो है पूरे तरीके से जो है कोरोना के नियमों के पालन करने की जो है जागरूकता फैलाई जा रही है। हालांकि लोग अब इतने तरीके से सीरियस नहीं ले रहे हैं इन चीजों को, मगर अगर मामलों में इजाफा होता है तो कहीं ना कहीं लोगों को अपने लोगों को खोने का डर जरूर है, क्योंकि दूसरी लहर के अंदर हर परिवार से तकरीबन एक व्यक्ति की जो है मौत गुरुग्राम में देखने को मिली थी। बहुत ज्यादा आंकड़े, मौतों के आंकड़े गुरुग्राम में आए थे, तो कहीं ना कहीं लोग समझदार है इस बात को लेकर कि अगर वो नियम का पालन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं खामियाजा उनको ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के जो लोग हैं वो तो कोरोना का उपचार लेकर अस्पताल में जगह उनको मिल जाती है, मगर पिसता है आम आदमी। गुरुग्राम जिले में जब दूसरी लहर के अंदर लोगों की मौत हुई तो सबसे ज्यादा देखा गया था ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी। तो लोग जानते हैं कि इस बीमारी का इलाज यही है कि नियमों का पालन करो और अपने आप को बचाओ, क्योंकि अगर समय बुरा आया तो बेड नहीं मिलेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे। जी बिल्कुल मोहित, एक और बात आपसे हम जानना चाहेंगे। देखिए, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा सरकार भी सख्त नजर आ रही है
और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की ओर से बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि अगर लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे और जिन लोगों ने कोरोना की 2 डोज नहीं लगवाई हैं वो 1 जनवरी से मुश्किल में हो सकते हैं, पब्लिक प्लेस पर वो नहीं जा सकते हैं। खबर तो यहां तक भी सामने आ रही है कि राशन से भी लोगों को वंचित रखा जा सकता है, उनको सरकारी राशन नहीं दिया जाएगा जो लोग कोरोना की वैक्सीन नहीं लेंगे। तो क्या इसको लेकर अब लोग जागरूक नजर आ रहे हैं? क्या लोगों में इसको लेकर एक डर है? और क्या वैक्सीनेशन जो सेंटर्स हैं तो वैक्सीनेशन सेंटर्स के ऊपर अब क्या भीड़ आप देख पा रहे हैं ताकि लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हों और वैक्सीन लगवा रहे हों, अपने आप को वैक्सीनेट करवा रहे हों ताकि कोरोना से वो अपना बचाव कर सकें? बताना चाहूंगा गुरुग्राम जिला प्रदेश का ऐसा जिला है जहां पर 100% वैक्सीनेशन जो है लोगों को लगा दी गई है जी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 42 लाख लोगों को गुरुग्राम जिले के अंदर वैक्सीनेशन पहली और दूसरी डोज लगाई गई है। हालांकि गुरुग्राम की अगर हम वोटर्स की अगर हम बात करें तकरीबन 17 से 18 लाख के आसपास के वोटर यहाँ पड़ते हैं और बाहरी लोग प्रवासियों की अगर बात करें तो उनको कुल मिलाकर 17 लाख वो हैं। तकरीबन 35 लाख लोग गुरुग्राम जिले के अंदर जो है रहते हैं और 42 लाख अगर वैक्सीनेशन की गई तो कहीं ना कहीं तकरीबन जो है लोगों को वैक्सीनेशन तो 100% लग गई है और दूसरी डोज जो लगनी बहुत से लोगों को बाकी है जो कि वो भी लगाई जा रही है। मगर पहली डोज अगर लगा दी जाती है तो कहीं ना कहीं खतरे से बाहर जो है माना जाता है उस व्यक्ति को कि वह बचाव उसका हो रहा है और दूसरी डोज के बाद सुनिश्चित कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं जागरूक है इस पूरी चीज को लेकर के और वैक्सीनेशन करा रहे हैं। और एक बार बताना चाहूंगा कि बीते 2 दिनों से लगातार वैक्सीनेशन केंद्रों पर एक बार फिर भीड़ देखने को मिली है क्योंकि जिस तरीके से जागरूकता को फैलाया गया तो लोगों को डर है कि कहीं उनको कोई बड़ा खामियाजा ना उठाना पड़े, जिसके चलते लगातार वैक्सीनेशन ड्राइव जो चल रही है। और अब जो 15 साल से उम्र के जो बच्चे हैं, 15 साल से उम्र ज्यादा के जो बच्चे हैं उनकी भी वैक्सीनेशन की तारीख आ गई। 3 जनवरी से जो उनको वैक्सीनेशन लगाई जाएगी गुरुग्राम जिले के अंदर। तो सीधे तौर पर गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग का टारगेट जो युवा वर्ग है कि कहीं ना कहीं उन सभी को जो है वैक्सीनेशन लगाई जाए जिससे कि सुनिश्चित किया जा सके कि जहां वयस्क जो लोग हैं, बुजुर्ग लोग, महिलाएं जो हैं वो खतरे से बाहर हैं। तो अब इन जो 15 साल से ऊपर के जो नाबालिग से जो बालिग अवस्था के अंदर जाने वाले जो बच्चे हैं इनको कहीं ना कहीं जो बचाने के लिए, उनको सेफ रखने के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव जो है गुरुग्राम जिले में 3 जनवरी से जरूर देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं निगाहें जो है वैक्सीनेशन ड्राइव पर भी टिकी हुई है कि उस वैक्सीनेशन के बाद तय हो पाएगा कि आखिर कितने लोग स्वस्थ हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने मोहित, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के, तमाम बातचीत के लिए। लेकिन जिस तरीके से गुरुग्राम में एक दिन के भीतर 76 नए मामले कोरोना के सामने आए और बताया जा रहा है कि एक ओमिक्रॉन का मामला भी सामने आ चुका है साइबर सिटी गुरुग्राम में, गुरुग्राम जिले में, ये अपने आप में बड़ी चिंता